नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ऑनलाइन पर। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। वो 10 रूप जिन्होंने युग युग में धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और पूरी सृष्टि को बार बार विनाश से बचाया। प्रलय से लेकर महाभारत तक, प्रहलाद की रक्षा से लेकर गीता के ज्ञान तक, हर अवतार एक नई कहानी, एक नई सीख और एक बारीक आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विष्णु जी के प्रथम अवतार से और जानते हैं कैसे भगवान ने हर युग में धर्म का दीप जलाया। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। प्रलय के समय जब सारा ब्रह्मांड पानी में डूबने वाला था, तब राजा सत्यव्रता नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। अचानक एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आई और बोली, मुझे बचाओ। राजा ने उसे लोटा में रखा, पर वो मछली दिन प्रतिदिन बड़ी होती गई। जब वो बहुत विशाल हो गई, तब राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, वो मछली स्वयं भगवान विष्णु थे। मत्स्य अवतार ने राजा को आने वाली प्रलय की चेतावनी दी और कहा कि तुम एक विशाल नाव बनाओ जिसमें प्राणियों, पौधों और सभी प्रजातियों का बीज रखो। प्रलय आया, पानी सब कुछ बहा ले गया, लेकिन मत्स्य अवतार ने नाव को अपनी सिंथा पर बांधकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस तरह विष्णु जी ने जीवन और ज्ञान को बचाया। दूसरा, कूर्मा अवतार। देवता और असुर दोनों अमृत की खोज में थे, इसीलिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। मंत्राचल पर्वत को मंथानी और वासुकी को रस्सी बनाया गया, पर पर्वत समुद्र में डूबने वाला था। तब भगवान विष्णु ने कूर्मा यानी कछुआ का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। कूर्मा अवतार के सहारे ही समुद्र मंथन संपन्न हुआ, जिसमें लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत और अमृत प्रकट हुए। ये अवतार सृष्टि, सहायता और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। तीसरा, वराह अवतार। दैत्य हिरण्यक्षा ने पृथ्वी देवी को समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबने लगा, तब विष्णु जी ने वराह, एक विशाल जंगली सुअर का रूप लिया। वराह अवतार ने समुद्र में प्रवेश किया, हिरण्यक्षा से अनेक वर्षों तक युद्ध किया और अंतिम में उस मार्ग पर पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित कर दिया। इस अवतार का उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और अन्याय का विनाश था। चौथा, नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला था कि वो कभी न रात को मर सकता है, न सुबह, न कोई अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर के अंदर, न घर के बाहर। इसलिए उसका अहंकार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उसका पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु भक्त था, वो विष्णु के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था। हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि उनके पुत्र प्रहलाद उनको पूजा करे, इसीलिए वो गुस्से में रहते थे कि उनके पुत्र कैसे विष्णु भक्त हो सकते हैं। तो एक दिन उसने स्तंभ पर हाथ मार कर पूछा, क्या तेरा विष्णु इस स्तंभ में रहता है? स्तंभ फट गया और विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। यह अवतार ना ही इंसान ना ही मनुष्य था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को दरवाजे के चौखट पर अपनी नाखूनों से वध कर दिया। भगवान के इस अवतार से हमें भक्त की रक्षा और अहंकार का विनाश का पता चलता है। पांचवी अवतार, वामन अवतार। राजा बलि एक दयालु और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उसकी शक्ति देवलोक के संतुलन को बिगाड़ रहे थे। तब विष्णु ने एक नन्हे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया। उन्होंने बाली से 3 कदम जमीन मांगी। बाली ने स्वीकार किया। तब ब्राह्मण आगे बढ़े। पहले कदम में स्वर्ग, दूसरे कदम में पृथ्वी नाप ली, तीसरे कदम के लिए कुछ नहीं बचा था। तब बाली ने अपना सिर प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने उस पर पैर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया, पर साथ ही वरदान भी दिया कि वो सदा पूजनीय रहेंगे। उनका ये अवतार का उद्देश्य है संतुलन स्थापित करना, बिना हिंसा के, और विनम्रता का संदेश देना। छठवें अवतार, परशुराम अवतार। जब कुछ क्षत्रिय राजा अत्याचार करने लगे, लोगों को सताने लगे और धर्म का नाश करने लगे, तब विष्णु जी ने परशुराम का रूप में अवतार लिया। उनके हाथ में कुल्हाड़ी था जो शिव जी ने दिया था। परशुराम ने अनेक 21 बार पृथ्वी से मिटाकर धर्म का स्थापना किया। इस अवतार का उद्देश्य अहंकार का विनाश और न्याय की रक्षा
करना था। 7वें अवतार श्री राम अवतार। श्री राम जी ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। राम जी ने मर्यादा और कर्तव्य का पालन किया। सीता मैया को अयोध्या ले आए और धर्म और सत्य की स्थापना की। उनका ये अवतार मर्यादा, कर्तव्य, सत्य और न्याय का आदर्श स्थापित करती है। 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार। कृष्णा के जीवन में अनेक लीलाएं हुई। पूतना का वध, कालिया नाग को वश करना, गोवर्धन उठाना। महाभारत में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और धर्म का सर है। ये अवतार हमें धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और गीता का दिव्य ज्ञान देता है। 9वें अवतार बुद्ध अवतार। राजकुमार सिद्धार्थ ने दुनिया का दुख देखा और राज्य त्याग कर तपस्या की। बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने। उन्होंने अहिंसा, दया, माध्यम मार्ग और मन की शुद्धि का संदेश दिया। उनका ये अवतार मानवता को अहिंसा और करुणा का पाठ सिखाने के लिए हुआ था। 10वें अवतार कल्कि अवतार। कली युग के अंत में जब पाप, अन्याय और अधर्म अपने चरम सीमा में होंगे, तब विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तेज तलवार, ये सभी दुष्ट शक्तियों के अंत करेगा और नया युग आरंभ करेगा। ये अवतार हमें अधर्म का पूरा विनाश करना और सत्य युग का आरंभ करने का संकेत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।